क्या जो धमाका नौगांव पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ शुक्रवार रात 11:20 पर वो एक लैप्स था, यानी एक गलती के कारण हुआ, या फिर वो तब हुआ जब जो पुलिसकर्मी थे वो एविडेंस यानी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे उस एक्सप्लोसिव से जो उन्होंने फरीदाबाद में रिकवर किया था। हफ्ते भर से जो फरीदाबाद में रेड चल रही थी उसमें लगभग 360 किलोग्राम एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ था, जो धीरे धीरे कर जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन भेजा गया था। एक टाटा 407 ट्रक में भेजा गया था। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि जितना भी एक्सप्लोसिव था ये एक एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके स्मॉल पैकेट्स में बंद कर वहाँ पर भेजा गया था। नौगांव पुलिस स्टेशन में इसलिए भेजा गया था क्योंकि वहाँ पर इसके मुतालिक जो केस रजिस्टर्ड है और जो केस प्रॉपर्टी है वो उस पुलिस स्टेशन की है, इसलिए ये सारा एक्सप्लोसिव वहाँ भेजा गया था। जो एक्सपर्ट्स थे वो इनसे नमूने इकट्ठे कर रहे थे ताकि जो जम्मू का CFA सेल वहाँ पर भेजा जा सके, ताकि जो एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है और उसका मिलान जो धमाका हुआ है उससे किया जा सके। तब ये एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तब तक 9 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है और लगभग 27 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हैं। इसके अलावा 2 रेवेन्यू के ऑफिशियल्स भी घायल हैं और कुछ सिविलियंस भी घायल हुए हैं। धमाका इतना जोरदार था जिसके चलते नौगांव पुलिस स्टेशन को तो क्षति हुई ही, उसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनमें भी भीषण आग जो है वो लग गई। इस मसले के ऊपर जो जम्मू कश्मीर का डेस्क हैंडल करते हैं जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे, उन्होंने मीडिया से बात की और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। 20 मिनट पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगांव पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉडल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस FIR संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया SOP की तरह लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद। लेकिन सवाल अब ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रॉपर SOP फॉलो की गई? क्यों नहीं जो पुलिसकर्मी या फिर जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट थे उन्होंने उस तरह का उपकरण पहना हुआ था कि जब किसी तरह से जब एक्सप्लोसिव को हैंडल करते हैं तो ये सवाल जो हैं वो अब पूछे जा रहे हैं। इसके विपरीत जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसका ये कहना है कि सारे SOP जो हैं वो फॉलो किए गए थे, लेकिन ये मॉड्यूल काफ़ी सक्रिय मॉड्यूल है, इसलिए माना जा रहा है कि अकेला एक मॉड्यूल नहीं था, इसके आगे और पीछे भी जो एसोसिएट्स हैं वो काम कर रहे थे। इसी वजह से लगातार जो रेड्स हैं वो ना सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी की जा रही हैं। जब जनसत्ता ने सीनियर पुलिस ऑफिशियल से, सीनियर अधिकारियों से बात की, उनका कहना था कि ये जो मॉड्यूल है एक मिड सेक्शन था जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसकी। यही वजह है कि जो जांच है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रही है और सभी डिस्ट्रिक्ट
अधिकारियों को जांच दी गई है कि वो अपने अपने इलाके में जो मैपिंग है वो करें, जो स्वीप एक्सरसाइजेज हैं, जो मॉक ड्रिल्स हैं, एयरपोर्ट और साथ में मेट्रो स्टेशंस में भी लगातार जो हैं वो चल रही हैं। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि जो मॉड्यूल है जो पकड़ा गया है उसका असल में टारगेट क्या था, क्या सिर्फ एक धमाका था या फिर सिलसिलेवार से उसे धमाके करने थे। इसके ऊपर भी जो जांच है चल रही है। इसके बावजूद जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने जो अपनी प्रेस रिलीज जो जारी की है उसके मुताबिक उनका कहना है कि जो धमाका हुआ, जो नौगाम का धमाका था, अब उसकी भी जांच जो है वो की जा रही है। पहले जो लाल किले के बाहर धमाका हुआ था उसकी जांच, और अब इसकी भी जांच जो है वो अलग अलग दिशा में जो है वो की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली ट्रिगर क्यों हुए ये दो धमाके। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक जो स्टेटमेंट जारी किया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि इस दुख की घड़ी में वो उन सब परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी जान जो है वो नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में खोई है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।